नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, कई किसान भाई लगातार असमंजस में पड़े हैं कि जो अफवाहें फैल रही हैं मार्केट के अंदर प्याज को लेकर, साथियों उसको लेकर किसान भाई बहुत ही परेशान हैं। और मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से उनकी सारी परेशानियों का हल है वो मिल जाएगा आपको। कब अपना पुराना प्याज जो बचा हुआ स्टॉक है कब विक्रय करना है, इंदौर मंडी में आज क्या तेजी बनी हुई है, कैसे क्या आपके हैं, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, एक तो अफवाह ये बनी हुई है कि साउथ का प्याज आने वाला है। साथियों, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हकीकत तो ये है कि 80% तक का जो प्याज है वो साउथ में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसमें 30-35% फसल तो बिल्कुल नष्ट हुई है। और साथियों, अगर आने वाला भी है तो मुख्य रूप से वो नवंबर में नया प्याज आएगा। नवंबर उसमें 10 से 15-20 नवंबर तक साथियों वहाँ तैयार हो पाता है। तब अगर साथियों वहाँ से साथियों दिल्ली तक लाने में लगभग 14 से 15 रुपये प्रति किलो का खर्चा भी आएगा, तो मुख्य रूप से 15-16 में पड़ेगा प्याज। तो यहाँ पर साथियों उत्तर भारत में लाते लाते उनको साथियों बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर साउथ का प्याज है वो नहीं आ पाएगा। हालांकि अलवर का जो प्याज है वो कई किसान साथी कह रहे हैं कि 10 नवंबर तक आ जाएगा। तो आपसे यही कहना है कि 10 नवंबर के बाद प्याज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलवर का वो भी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह पाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, चाहे इंदौर के हों चाहे शाजापुर के हों, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुराना वाला प्याज है वो साथियों अब तेज़ी पकड़ने वाला है। हालांकि महाराष्ट्र में आप देखते चलिए कि महाराष्ट्र में नया प्याज वैसे भी कम बोया गया था और साथियों बारिश ने उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। साथियों, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन बहुत बनते हैं और इसके साथ डिप्रेशन जो अरब सागर से उठते हैं, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान और साथियों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में बारिश होती है, जिसमें इस समय कर्नाटक और साथियों महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश है वो कहर ढा रही है। हालांकि भाइयों यहाँ पर जो तेज़ी मर रही है इंदौर मंडी के अंदर वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। साथियों आज के जो रेट हैं आपको साथियों चौंकाने वाले हैं। और आप अगर साथियों लाना चाहते हैं डैमेज माल भाई अगर बेचना चाहें तो विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं बन पाई है। आप अगर सोच रहे हो कि साथियों 18-20 में हो जाए, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट है वो जल्द से जल्द जाने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत में और साथियों बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा अगर कमी पड़ती है तो मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ती है। हालांकि बड़ी खबर ये भी एक निकल रही है कि जो अभी नवरात्र खत्म हुए हैं, हालांकि दशहरा भी खत्म हो गया है, उसके बाद जो तेजी 1-2 रुपये की दिखी है वो अब कब तक चलेगी, कई किसान भाइयों का यही कहना है। तो मुख्य रूप से वो साथियों तेजी है वो धीरे धीरे स्टेबल होना मार्केट शुरू हो जाएगा। और साथियों जब मार्केट स्थिर हो जाता है उसके बाद 1-2 रुपये की तेजी है वो धीरे धीरे साथियों दर टू दर बढ़ती रहती है। मुख्य रूप से पहले मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद साथियों तेजी आती है, तभी उस पर तेजी मानी जाती है। जब साथियों मार्केट 1-2 रुपये बढ़ता है सीधे 3 से 4 रुपये डाउन हो जाता है साथियों वो तेजी नहीं मानी जाएगी। हालांकि यहाँ पर अब आपको बताएं कि स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ी जो खबर निकल के आ रही है, एक सर्वे किया गया है जिसके माध्यम से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का अगर यहाँ पर जो प्याज के किसानों से पता किया जाए कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो उसको मिलाकर लगभग 30 से 35% अभी जो स्टॉक है वो इन दोनों राज्यों में अभी मौजूद है। तो मुख्य रूप से अगर 20 के पार की जो बोलियां लगेंगी अक्टूबर नवंबर में, साथियों नवंबर में ही आप मान के चलिए, क्योंकि अक्टूबर तो अभी 6 तारीख आज हो ही गई है। तो मुख्य रूप से अक्टूबर के लास्ट में कुछ ना कुछ निर्यात है वो भी बांग्लादेश के साथ संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ की मंडियों में भी जो प्याज है वो आना बंद हो गया है। हालांकि अभी कोई बड़ी न्यूज़ है वो निकल के नहीं आएगी साथियों, आईपी जारी होने वाली है कि नहीं जारी होने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ राहत जल्द साथियों आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि पूरी दिन साथियों मैं प्याज की ही अपडेट के बारे में साथियों देखता हूँ। और मुख्य रूप से इंदौर का जो चैनल है ये साथियों मंडी तक ये सिर्फ प्याज के लिए बना हुआ है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों इससे बढ़िया जानकारी आपको किसी भी चैनल के माध्यम से प्याज की नहीं मिलेगी। तो साथियों अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल पाएगी। हालांकि ये जानकारी है वो सच होती है, 100% सच होती है, क्योंकि मैं 12 घंटे लगातार प्याज के ही ऊपर काम करता हूँ साथियों। प्याज की जो न्यूज़ है क्या है, और साथियों मेरे जो आदमी लगे हुए हैं लगातार भाव भी मुझसे साझा करते हैं, वो मैं साथियों आपको अभी वीडियो में साझा कर दूंगा। और मुख्य रूप से आप भाव ही जान लेते हैं। चलिए साथियों, अगर सबसे कम में भाव देखते हैं चले, तो अगर डैमेज माल है, अगर टूटा पर्दा है, जड़ की फिनिशिंग अच्छी नहीं है आपके प्याज की, तो उसके रेट आप ध्यान से सुनिए। उसके रेट आपको साथियों 3 रुपये से लेकर 3.5, 4, 4.5, 6, 6.5 गोल्टा गोल्टी जिसमें शामिल है। इसके बाद एग्रीफाउंड की जो वैरायटियां हैं जो डैमेज माल की हैं, छोटा साइज़ की हैं, वो 8, 8.5, 9 तक बिकी हैं साथियों। ये सबसे कम में बोलियां हैं। बाकी सुपर जो प्याज है, सुपर क्वालिटी का प्याज साथियों, वो उसकी बोलियां हैं लगभग 10, 10.5, 11 रुपये 80 पैसे तक भी बिकी हैं, 12 तक भी गई हैं, 12.5 तक गई हैं, 13 रुपये, 13.5, 14 तक की भी बोलियां 1-2 गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 13, 13.5 तक पूरी मार्केट है वो इंदौर मंडी के अंदर आज चली है।
साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास थी, बहुत ही अच्छी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथियों ऐसे ही हमें प्यार दीजिए। धन्यवाद।